बात आती है कि ये विवाह की परंपरा ऐसी क्यों बनाई। बड़े ध्यान से सुनना, ये बातें आपको बार बार सुनने को नहीं मिलेंगी, कथा तो आप बहुत सुनते हो। हमारे सनातन में नियम था कि कोई व्यक्ति नौकर नहीं था, सब मालिक थे। विवाह की परंपरा क्यों बनाई? क्योंकि काम करते करते हमारे डीएनए में उस काम का अंश पहुंच जाता है। डीएनए का अर्थ है हमारे खून में। अब देखिए, ब्राह्मण का बालक यदि ब्राह्मण की कन्या से विवाह करेगा तो दोनों कुलों में क्या हो रही है? पंडिताई। तो जो बच्ची है उसमें भी पंडिताई का गुण है और जो बच्चा है उसमें भी पंडिताई का गुण है। तो जो आगे आने वाली संतान है उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी पढ़ने के लिए, उसको वेद व्याकरण सीखने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि माता पिता का अंश गुण उसके अंदर है, तो वो थोड़े से ज्ञान से ही विद्वान हो जाएगा। क्षत्रिय की कन्या का विवाह क्षत्रिय के साथ क्यों कराया गया? बोले क्षत्रिय के अंदर पहले से ही बाहुबल है, शक्ति है, सामर्थ्य है, तो दोनों कुलों में सामर्थ्य होगी तो आने वाली पीढ़ी को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसीलिए आज वर्ण व्यवस्था के अनुसार विवाह की आवश्यकता रही नहीं। आज ब्राह्मण का काम सब कर रहे हैं। कितने लोगों को मैं जानता हूं जो ब्राह्मण नहीं है फिर भी कथा कर रहे हैं। क्षत्रिय का काम सब कर रहे हैं। फौज में कितने बच्चे आपके होंगे? वैश्यों के हैं, ब्राह्मणों के हैं, शूद्रों के, सबके। व्यापार एक बगल से सब कर रहे हैं। ब्राह्मण भी व्यापार कर रहे हैं, क्षत्रिय भी कर रहे हैं, वैश्य भी कर रहे हैं, शूद्र भी कर रहे हैं, और शूद्रों का काम भी सब कर रहे हैं। कितनी कंपनी है जूता चप्पल की जिसके मालिक ब्राह्मण हैं, सारे काम कर रहे हैं। तो अब वर्ण व्यवस्था के अनुसार विवाह की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब वर्ण व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। इसीलिए मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि जाति पाति के चक्कर में आके अपने बच्चों को दुखी मत करो। आज का समाज ऐसा है, आज का माहौल ऐसा बन गया है कि आज के माहौल में आप सोचो कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे पसंद से विवाह करे तो वो संभव नहीं। अब तो कुछ नहीं है, आज से आप 50 साल बाद देख लेना और भी ज्यादा स्थिति खराब हो जाएगी। भागवत में तो लिखा है जब घोर कलयुग आएगा तो बहन और भाई का विवाह होगा, बहन और भाई का, माता और पुत्र का संबंध बन जाएगा। तुम तो जाति पाति की बात कर रहे हो। तो ये कलयुग का असर है, उनका दोष नहीं है, एक धर्म का युग का दोष है। इसीलिए मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि यदि आपके बेटा या बेटी ने वर्ण के हिसाब से, वर्ण का त्याग नहीं करना चाहिए, इस बात को हम भी मानते हैं। यदि वर्ण के हिसाब से किसी से विवाह कर भी लिया हो तो परिवार को सुख रखने के लिए, अपने बेटा बेटी को प्रसन्न रखने के लिए उसको अपना लेना चाहिए। ऐसा नहीं करोगे तो भैया धीरे धीरे क्या होगा? दोनों में कलह उत्पन्न हो जाएगा। आपका उसके प्रति कलह हो जाएगा, उसका आपके प्रति हो जाएगा, और धीरे धीरे वो कलह इतना बढ़ जाएगा कि आपके हृदयों में दूरी हो जाएगी। वो हृदय की दूरी एक दिन विनाश को जन्म देगी। जितने संसार में नियम बनाए, जाति पाति, ये सब समाज में प्रसन्न रहने के लिए, सुखी रहने के लिए बनाए। यदि इन नियमों से आप सुखी नहीं हो तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। आप श्री कृष्ण से सीखिए, श्री कृष्ण ने कैसे कितने नियमों को तोड़ा। भगवान श्री कृष्ण के बुआ के लड़के थे अर्जुन, ध्यान से सुनना। भगवान श्री कृष्ण ने खुद की बहन सुभद्रा का विवाह किसके साथ करवाया? अर्जुन के साथ, बुआ के लड़के के साथ। तुम तो महाराज कत्लेआम कर देते, हम नहीं होने देंगे, ऐसे कैसे हो जाएगा। और ऐसे नहीं करवाया, खुद भजवाया, बोले भाग इसके संग। हाँ, राजी बाजी से थोड़ी हुआ, क्योंकि उस समय भी ऐसे लोग थे। दाऊ दादा तो तलवार लेके तैयार थे, ऐसे कैसे कर देगा तुम्हें बताता हूं। अब उधर सुभद्रा दुखी, अर्जुन दुखी। भगवान समझ गए प्रेम का चक्कर है। हाँ, और जहां प्रेम हो जाता है वहां कुछ दिखाई नहीं देता। कहते हैं प्रेम अंधा होता है, मैं कहता हूं अंधा नहीं, गूंगा बहरा सब होता है। हाँ। और सत्य मानना
प्रेम क्या है? प्रेम ही ईश्वर का अंश है। जिसको प्रेम होता है समझ लो उसके अंदर ईश्वर ज्यादा है, और क्या है। अब सुभद्रा दुखी, अर्जुन दुखी, भगवान पहुंच गए सुभद्रा के पास। और कैसी हो बहन? ठीक हूं। अब तो बढ़िया है, दाऊ दादा दुर्योधन से सगाई कराए। दाऊ दादा सगाई कराए थे दुर्योधन से सुभद्रा की। अब तो खूब तैयारी करो, कुरु वंश की महारानी बनोगी। अब सुभद्रा का मुंह लटक रहा है। क्यों परेशान कर रहे हो? सब जानते हो। मैं क्या जानता हूं? मैं तो कुछ नहीं जानता। इतने में आ गई रुक्मणी जी। क्यों तंग कर रहे हो हमारी ननद को? अब रुक्मणी तुम ही बताओ। मैंने तो कुछ कहा नहीं इससे। मैंने तो ये कहा कुरुवंश की महारानी बनोगी। अब ये मुंह लटका के बैठी है। रुक्मणी जी ने कहा आप तो सब जानते हो, अंतर्यामी हो, क्यों इसको तंग कर रहे हो? इसकी कामना की पूरी करो ना। भगवान बोले देखो मुझे नहीं पता, मैं तो अपना अनुभव कह रहा हूं। मैं तुमसे प्रेम करता था, रथ लेकर पहुंच गया और तुमको लेके आ गया। अब इसको जो करना हो तो कर ले। मैं क्या रोक रहा हूं? और सुन, मैं नहीं कह रहा तेरे से, मेरे से मत कहना। अर्जुन मंदिर पे बैठा है रथ लेकर, मैं नहीं कह रहा। तुझे जाना हो तो चली जाना, मुझे नहीं पता। अब सब बात कह दी कि अर्जुन रथ पर लेके बैठा है मंदिर में, चली जा। और फिर भी कह रहा मैं नहीं कह रहा तेरे से। द्वारपालों को सुनो, इधर आओ, हमारी बहन पूजा करने के लिए जाएगी। सुभद्रा ने कहा मैंने कब कहा पूजा करने की? मैं कह रहा हूं ना जा, पूजा करने नहीं जा रही, जा। रुक्मणी जी ने कहा तैयार हो जाओ बेटा, ये तुम्हारी प्लानिंग कर रहे हैं भगाने की, तैयार हो जाओ। और खुद ही सुभद्रा को अर्जुन के साथ भगा दिया। क्यों? क्योंकि जाति पाति बड़ी नहीं है, प्रेम बड़ा है। यदि जाति पाति को तोड़ के दो प्रेमी, दो आत्माएं प्रसन्न रहती हैं तो ऐसी जाति पातियों को तोड़ देना चाहिए। समझ में आ रही है बात? क्योंकि जाति पाति संसार में प्रसन्न रहने के लिए बनाई गई हैं, संसार में रिश्तों को बांधने के लिए नहीं बनाई गई, प्रसन्न रहने के लिए बनाई गई। इसीलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, थोड़ा अब रूढ़िवादिता से बाहर आओ। देश बदल रहा है, समाज बदल रहा है, उसके साथ यदि आप नहीं बदले तो क्षमा करना, आपकी संतान आपका सम्मान नहीं करेगी। आप इस अहंकार को छोड़ दीजिए कि लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं कहते, लोग अंत में एक ही बात कहते हैं, राम नाम सत्य, और कुछ नहीं कहते। राम नाम सत्य इतना कहते हैं।